नमः संस्कृताय। जय हिंद साथियों। आप सभी शानदार मेहनत कर रहे हैं और आपके ही डिमांड पे आपके लिए 9th क्लास का जो प्रमुख पाठ है, उसमें से जो संभावित प्रश्न हैं वो आपके सम्मुख उपस्थित कर रहा हूँ। पिछली बार भी इसी तरह से प्रश्न कुछ आए थे। ऐसा लगता है कि पाठ में से नहीं है, परंतु पाठ में से होते हैं प्रश्न। एक-एक करके प्रश्न पढ़ेंगे। कोशिश करूँगा कि प्रत्येक पाठ के प्रश्न आपके सम्मुख रख दूँ। आज जितना पाठ हो पाएगा करता हूँ और इम्पोर्टेंट वाले हिस्से को कोशिश करूँगा कि आपके समक्ष रखा जाए। यद्यपि यूट्यूब पे सब कुछ डालना आसान नहीं है, कक्षा में सब कुछ पढ़ाया जाता है। वहाँ आप जुड़ सकते हैं। संस्कृत संचयन एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप अब तक जो पढ़ाया गया है वहाँ से आप देख सकते हैं। चाणक्य बैच में बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, बहुत अल्प फीस रखा गया है और लाइव क्लास प्रतिदिन लेना होगा आपको। लाइव क्लास लेंगे तो लाभ मिलेगा। 5:30 से शाम में 5:30 से 7:30 तक लाइव क्लास होती है। शाम में 5:30 से 7:30। 2:30 बजे टेस्ट होता है दोपहर में और रात में 9:30 सवा नौ बजे रात में टेस्ट होता है और 2:30 बजे। इसलिए क्या है, क्योंकि जब तक आपको टाइट नहीं किया जाएगा आप तैयारी नहीं करेंगे। स्वाभाविक रूप से आलस्य आता है मन में। तो सही मार्गदर्शन किया जा रहा है। मुझे विश्वास है मेरे साथी या आप जो भी हैं, मेरा अनुसरण करके प्रभु आपको ज़रूर सफल करेंगे। आइए साथ में पढ़िए, मेहनत कीजिए। संस्कृत संचयन में टीजीटी पीजीटी चाणक्य बैच को आप ले सकते हैं या किसी तरह से दिक्कत है तो मुझे कॉल करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, संपर्क कीजिए, अधिक से अधिक लाभ लीजिए। 2 टाइम डेट में टेस्ट होता है। अब देख लेते हैं कुछ प्रश्न। और हमें ये भी कहता हूँ कि यदि आप स्वयं याद करते हैं, आप स्वयं तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा। मार्गदर्शन करने के लिए हम हैं ही। स्वयं तैयारी कर पा रहे हैं तो बहुत ही शानदार। इस स्तुति 9वीं कक्षा का प्रथम पाठ इस स्तुति है। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आपको बता दूं कि 9वीं कक्षा और 10th कक्षा का मैंने पढ़ा दिया है। बिहार का 9 के 10 कक्षा का यूट्यूब पे है और अन्य तो अलग से पढ़ाया जाएगा। वो 6-7 का भी पढ़ाया है, वो भी बिहार बोर्ड करके एक प्लेलिस्ट में होगा, वहाँ से देख सकते हैं आप। पर मुख्य रूप से परीक्षा में क्या संभावित प्रश्न हो सकते हैं उसको देख लेते हैं। सावधानी से पढ़िए और नोट्स जरूर बनाएं साथियों। नोट्स बनाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो कितना देखेंगे इस तरह से। नोट्स अधिक से अधिक बनाएं, देखना चाहिए आपको, पर नोट्स जरूर बनाइए। प्रथम प्रश्न है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह सुक्तियम उद्धृता। ये सुक्ति कहाँ से उद्धृत है? इस स्तुति में ये सुक्ति दिया गया है, परंतु उद्धृत कहाँ से है? ये तैत्तरीयोपनिषद से उद्धृत है। तैत्तरीयोपनिषद से 4 ऑप्शन वाला भी कुछ दिन के बाद करवाऊंगा, पहले याद कर लीजिए, फिर 4 ऑप्शन वाला भी कर लेंगे। तैत्तरीयोपनिषद कस्य वेदस्य उपनिषद अस्ति। तैत्तरीयोपनिषद किस वेद से उद्धृत है या किस वेद का उपनिषद है? ये प्रश्न होता है, किस वेद पर उपनिषद है? कृष्ण यजुर्वेद पर है। तैत्तरीयोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद पे है। यजुर्वेदस्य कति भेदः वर्तते। यजुर्वेद के कितने भेद हैं? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, 2 भेद हैं इसके, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तैत्तरीयोपनिषद विभक्तम अस्ति। अब तैत्तरीयोपनिषद के बारे में पूछ सकता है। तैत्तरीयोपनिषद विभक्त है वल्ली में। तैत्तरीयोपनिषद वल्ली में विभक्त है। उसमें 3 वल्ली है, शिक्षा वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली। शिक्षा वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली। और देख लेते हैं तैत्तरीयोपनिषदि कति वल्लयः सन्ति। तैत्तरीयोपनिषद में कितनी वल्लियाँ हैं? 3 वल्लियाँ हैं। 3 तिस्रः तैत्तरीयोपनिषदि वर्णितानां वल्लीनां नामानि किम्। तैत्तरीयोपनिषद में वर्णित वल्लियों का नाम शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली है। 3 वल्ली है, ये ध्यान देंगे। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन। मंत्रांशोऽयम् उद्धृतम् अस्ति। यह मंत्रांश कहाँ से उद्धृत है? ब्रह्मानंद वल्ली से। वल्ली का नाम याद नहीं करेंगे तो कैसे होगा, क्योंकि वहाँ पे दिया हुआ है। तैत्तरीयोपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली याद करना जरूरी है। ब्रह्मानंद वल्ली से उद्धृत है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान्
न बिभेति कुतश्चन। मंत्रांशोऽयं ब्रह्मानंद बल्लीतः, तैत्तिरीयोपनिषद के ब्रह्मानंद बल्ली से उद्धृत है। कह न विभेति कुतश्चन, कह न विभेति कुतश्चन, कौन नहीं डरता है। आनंदम, यह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान। ब्रह्मणः कस्य विषयम अस्ति, ब्रह्म किसका देह है। स्वानुभव योग्य होता है ब्रह्म, ब्रह्म स्वानुभव योग्य होता है। कुतः वाचो मनश्च निवर्तन्ते, कुतः वाचो मनश्च निवर्तन्ते, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान। आनंदम ब्रह्मणः। बिभेति इत्यत्र कः धातुः प्रयुक्तम, इभी भय धातु है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। बिभेति पूछ सकता है, बिभेति कहाँ का रूप है। बिभेति बिभितः बिभ्यति रूप चलता है। बिभेति इभी भय धातु प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप होगा बिभ्यति, बिभ्यंती नहीं बनेगा, बिभ्यति रूप बनता है, इसका ध्यान रखना है। प्रथम पुरुष बहुवचन में बिभ्यति, बिभ्यंती नहीं बनेगा, इनका ध्यान रखना है आपको। और अच्छी तरह सावधानी से पढ़ ही रहे हैं आप। ये सूक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असतो मा सद्गमय उक्तिरियं वर्तते। असतो मा सद्गमय यह उक्ति है बृहदारण्यकोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद से है। याद कर लीजिएगा। 10-15 दिन के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करूंगा मैं, 10 दिन के बाद। अब 15 दिन नहीं, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना शुरू। पहले याद करें। बृहदारण्यकोपनिषद कस्य वेदस्योपरि वर्तते है। बृहदारण्यकोपनिषद किस वेद पे है। कृष्ण यजुर्वेद पे। तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय, ये कठोपनिषद बृहदारण्यकोपनिषद से लिया गया है। अच्युतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय, बृहदारण्यकोपनिषद से लिया गया है। और बृहदारण्यकोपनिषद विभक्तम अस्ति। बृहदारण्यकोपनिषद किसमें विभक्त है। 6 अध्याय। बृहदारण्यकोपनिषद में 6 अध्याय है। बृहदारण्यक उपनिषद अस्ति, बृहदारण्यक उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की कानो शाखा से लिया गया है। शुक्ल यजुर्वेद की कानो शाखा, बृहदारण्यकोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की कानो शाखा। वाजसनेय के अंतर्गत शतपथ ब्राह्मण का अंश है। कानो शाखा वाजसनेय के अंतर्गत शतपथ ब्राह्मण का अंश है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। कुतः संकलितम, यह मंत्र कहाँ संकलित है। बृहदारण्यक उपनिषद से। गमय शब्दस्य रूप परिचयम भवति। गमय, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय, कहाँ का रूप है। गम धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। गम धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन पूछ सकता है। 6 to 8 में भी, 9-10 में भी पूछ सकता है, इसलिए याद रखिए इनको। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासः साक्षी चेतः केवलो निर्गुणस्य मंत्रोऽयं कुतः संकलितः। ये मंत्र कहाँ से संकलित है, ये प्रश्न पूछ सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा श्वेता श्वेतर उपनिषद से। साक्षी चेतः केवलो निर्गुणश्च, श्वेता श्वेतर उपनिषद से उद्धृत है ये मंत्र। श्वेता श्वेतर उपनिषद कस्य वेदस्योपरि वर्तते है। श्वेता श्वेतर उपनिषद किस वेद पर है। कृष्ण यजुर्वेद पे। क्रमशः बहुत ही शानदार नोट्स बनाया गया है, आप जुड़ सकते हैं संस्कृत सनसेन एप्लीकेशन से और सारा नोट्स ले सकते हैं, लाइव वीडियो देख सकते हैं। 5:30 बजे से क्लास होती है और अनेक लाभ ले सकते हैं जो दिया जा रहा है। टेस्ट 2 टाइम। सर्वभूतेषु गूढ़ः कः, सर्वभूतेषु गूढ़ः कः देवः, देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिभासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च एतानि कस्य विशेषणम अस्ति। ये सब किसका विशेषण है। पिछली बार इस तरह से क्वेश्चन आया था, आत्मा के बारे में पूछा था, वहाँ गीता से पूछा गया था। तो पाठ में से बोला है कि बिहार बोर्ड से पूछेंगे, पूछ भी सकता है। आप थोड़ी कह सकते हैं क्यों पूछ रहे हो भाई। तो एको देवस्य, एक देव का विशेषण है ये सभी। सर्व गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासः
साक्षी, चेता, केवल, निर्गुणश्च, ये सभी। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं, वेत्तासि वेद्यं परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम। ये कहाँ से उद्धृत है? आपको मालूम है ये श्रीमद् भागवत गीता से उद्धृत है। श्लोकोऽयं कुतः संकलितः? श्रीमद् भागवत गीतायाः एकादश अध्यायतः। पिछली बार 11वें अध्याय का नाम पूछा था। एकादश अध्याय में ये श्लोक भी पूछ सकता है। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः कहाँ से उद्धृत है? श्रीमद् भगवत गीतायाः एकादश अध्यायस्य नाम किमस्ति? श्रीमद् भगवत गीता के एकादश अध्याय का नाम क्या है? और ये विश्वरूप दर्शन योग है। श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का नाम इंपॉर्टेंट है। ये विश्वरूप दर्शन होता है श्री कृष्ण जी का। इसमें भगवत गीता कहाँ से उद्धृत है ये प्रश्न होता है। श्रीमद् भगवत गीता उद्धृता अस्ति, कहाँ से उद्धृत है ये प्रश्न पिछली बार आया था। महाभारतस्य भीष्म पर्वणः अध्याय 25 से, आज ही कक्षा में पढ़ाया था मैंने, ये 25 से लेकर के 42 तक। श्रीमद् भगवत गीता या लेखकः कः? श्रीमद् भगवत गीता का लेखक कौन है? महर्षि वेद व्यास जी को लेखक माना जाता है। त्वमादिदेवः इत्यत्र त्वं कस्य कृते प्रयोगः? त्वं किसके लिए प्रयोग हुआ है इसमें? श्री कृष्णस्य विश्वरूपाय, श्री कृष्ण के विश्वरूप के लिए। श्री कृष्णस्य विश्वरूपाय। वेत्तासि वेद्यं परं च धाम कः? श्री कृष्णः आदिदेवः श्री कृष्णः। नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतस्ते, ते शब्दस्य को अभिप्रायः? ते शब्दस्य को अभिप्रायः? ते किसको? आपको। नमः पुरस्तात् सामने से, अथ पृष्ठतस्ते पीछे से, मतलब हर हिस्से से नमस्कार कर रहे हैं। अर्जुन नमस्कार कर रहा है किसको? आदिदेवः श्री कृष्ण को। अस्य विश्वस्य परम निधानम कम उक्तम इस स्तुतोः? इस विश्व के परम निधान किसे कहा गया? इस स्तुति में आदिदेवम श्री कृष्णम, आदिदेव श्री कृष्ण को कहा गया है। अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं कः वर्तते? अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं विश्वरूपः श्री कृष्णः वर्तते। आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ में, बहुत ज़्यादा फीस नहीं रखा गया है, इसलिए परेशान नहीं होना है। किसी को बहुत दिक्कत है तो भी कॉल करेंगे आप, शायद समस्या का समाधान हो जाए। अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं कस्येयम् उक्ति? ये किसकी उक्ति है? अर्जुनस्य, अर्जुन की उक्ति है। ये प्रथम पाठ था इस स्तुति। द्वितीय पाठ है लोहाविष चक्रधर कथा, इसमें से प्रश्न है। इसी तरह से तृतीय पाठ, चतुर्थ पाठ अभी ज़्यादा समय हो गया है, कल करा दिया जाएगा, परसों करा दिया जाए। उसके बाद निरंतर कक्षा में आप लाभ ले सकते हैं, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आप जुड़ करके लाभ लें। प्रभु से प्रार्थना कि आपका चयन निश्चित हो जाए। पोस्ट बहुत हैं और निश्चिंत मन से धैर्य से तैयारी कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। इधर उधर के चक्कर में मत रहिए। यदि आपको सब समझ में आ रहा है तैयारी कीजिए। अधिक से अधिक मैटर आपको तैयारी कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। कहीं दिक्कत है तो आप कॉल करेंगे। मध्याह्न में कॉल करने का समय 9:30 बजे के बाद 2:30 बजे तक कॉल करेंगे। वो समय में मैं आपसे अच्छी तरह से बात कर पाऊँगा। और तैयारी कीजिए मन लगा करके। जो पढ़ाया गया है यूट्यूब पर भी लगभग बहुत कुछ पढ़ाया है, पढ़ सकते हैं आप वहाँ से। निरंतर वही एक प्रेशर रहता है कि ये सुनाना है, सुनेंगे सर, इसका टेस्ट है, ये सब। इसके लिए आप बैच ले सकते हैं और बैच लेते हैं। स्वागत है, डट के तैयारी करेंगे। आइए।